मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिशा एग्जाम हब 24/7 में धुआंधार तरीके से हम आपको हिंदी व्याकरण पढ़ा रहे हैं और लगातार आप सभी लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब धुआंधार तरीके से करते रहिए और जय हिंद का नारा लगाते हुए इस बार एग्जाम में आप सभी लोग झंडा गाड़ने का काम कीजिए। आपको हम स्वर की चर्चा कर दिए थे, मेरी बात ध्यान दीजिएगा। अब आपको हम बताएंगे आज से व्यंजन। मैंने कल आपको बताया था सारे स्वर के बारे में हो गए थे, स्वरों संख्या 11 होती है, भेद 3 होते हैं। मैंने उस उदाहरण के बारे में बताया, परिभाषाओं के बारे में आपसे चर्चा किया और ये रहा। अब आपके सामने चलेगा व्यंजन। देखिए व्यंजन की संख्याएं कितनी होती हैं, पहले आप सब लोग समझिए जी। व्यंजन की संख्याएं बेटा 33 होती हैं। कितनी होती है जी? व्यंजन की संख्याएं 33 होती हैं। अब पहले आप ये समझिए व्यंजन है क्या चीज। कहता है जो वर्ण स्वर के माध्यम से बोले जाएं तो उसे व्यंजन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसकी परिभाषा है, पहले खूब अच्छे समझिए जनाब आप सभी लोग। कहता है जो वर्ण स्वर के माध्यम से बोले जाएं, स्वर के माध्यम से बोले जाएं तो उसे व्यंजन कहते हैं। उसे क्या कहेंगे जी? तो उसे व्यंजन कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है सभी लोगों को? बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। जैसे कहता है कि जो वर्ण स्वर के माध्यम से बोले जाए उससे व्यंजन कहते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं, जैसे में हम कहते हैं चा, तो चा में से क्या निकला? आ हमारा क्या है जी? स्वर है और बीच में क्या लगा है? माध्यम। जब स्वर का माध्यम होता है तो क्या बनता है? व्यंजन। ये समझ में आ रहा है? ये कहता है कि जो वर्ण स्वर के माध्यम से बोले जाए उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। हमने आपको उदाहरण भी बता दिया। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? खूब अच्छे समझिए, खूब आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। चीजें समझ में आ गया जी। व्यंजन की संख्याएं 33 होती हैं। जो वर्ण स्वर के माध्यम से बोले जाए तो उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे चा में आ है, चा आ के सहारे बोला जा रहा है, माध्यम है, तो इसी को व्यंजन कहते हैं। मेरी बात ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अब अगला समझा है, खूब अच्छे समझिए सब लोग अच्छे तरीके से। देखिए जी, अब देखिए पहले समझिए जी, का वर्ग में कितने वर्ण होते हैं बेटा? समझो पहले। का वर्ग में बेटे 5 वर्ण होते हैं। कौन कौन से? का, खा, ये व्यंजन। जो व्यंजन मैंने 33 बताया था, अब वहीं से मैं आपको संख्या बताना स्टार्ट कर रहा हूं। का, खा, गा, घा और अंगा। बेटा समझिए, हमारे हिंदी में वर्ग का मतलब 5 होता है। का, जैसे हमने का वर्ग कहा, का वर्ग में कितने वर्ण हैं? 5 वर्ण। का, खा, गा, घा, अंगा। और चा वर्ग में बेटे कितने वर्ण हैं? मेरी बात समझिएगा। चा वर्ग में जी 5 वर्ण हैं। कौन कौन से? चा, छा, जा, झा और या। मेरी बात समझ में आ रहा है? अब बात है जी टा वर्ग की। तो टा वर्ग में कितने वर्ण हैं? 5 हैं। टा, ठा, डा, ढा और ड़ा। हमारी बात समझ में आ रहा है सभी लोगों को? बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। उसके बाद है ता वर्ग। देखिए जी, ता वर्ग में कितने वर्ण हैं? 5 हैं। ता है, था है, दा है, धा है और ना है। हमारी बात समझ में आ रहा है जी? चलिए उसके बाद है पा वर्ग। देखिए जी, पा वर्ग में 5 वर्ण हैं। पा, फा, बा, भा और मा। अब पहले आप समझिए बेटे, का से लेकर के मा तक की संख्याएं कितनी? 25 है। मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए 5, 10, 15, 20, 25। मेरी बात समझ में आ रही है? और हमने व्यंजन की संख्याएं आपको कितनी बताई थी? 33 बताई थी। अभी हम आपको 25 बता रहे हैं अच्छे तरीके से। अब ये आप बताइए, कहता है कि बताइए का वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? का वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। का, खा, गा, घा, अंगा। और चा वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। चा, छा, दा, धा, या। टा वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा।
ता वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, ता था दा धा ना। पा वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, पा फा बा भा मा। अब ये कहता है कि ये बताइए कि ये सारे वर्ण कहां से बोले जाते हैं, तो समझ लीजिएगा जी। देखिए जी, जो हमारा का वर्ग है वो कहां से बोला जा रहा है जी, वो हमारा कंठ से बोला जाता है। का वर्ग कहां से बोला गया, कंठ से। चा वर्ग कहां से बोला जाता है, तालू से बोला जाता है। अच्छा, तालू कहते किसे हैं, जो मसूड़ा, ये दांत के ऊपर जो चमड़ी जो मसूड़ा है, उसी मसूड़े को तालू कहते हैं। और जो टा वर्ग है वो कहां से बोला जा रहा है जी, मूर्धा से बोला जाता है। कहां से बोला जाता है बेटे, मूर्धा से बोला जाता है। ये रहा टा वर्ग, जो टा वर्ग है वो कहां से बोला जा रहा है, मूर्धा से बोला जाता है बेटे। और अच्छा, मूर्धा कहां, देखिए जीभ के जो पीक पॉइंट देखिए, एकदम पीक पॉइंट को हमने कहा टा था, तो हमारी जीवा बीच वाले पीक पॉइंट को छू रही है, तो मूर्धा है। जो ता वर्ग है वो कहां से बोला जाता है, दंत से। दांत से क्या बोला जाता है, ता वर्ग बोला जाता है। और ओंठ से क्या बोला जाता है जी, ओंठ से हमारा पा वर्ग बोला जाता है। मेरी बात समझ में आ रहा है, सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझिए। देखिए का खा गा धा अंगा, पूरा कंठ पे जो जोर पड़ रहा है बोलते समय। तालु देखिए चा, देखिए चा छा जा झा इंगा। तो जब हम चा छा जा झा इंगा कहते हैं, हमारी जीवा दांत के अंदर में जाकर के मसूड़े को टच करती है पीछे से, उसी को तालु कहते हैं। देखिए टा ठा डा ढा अड़ा, जीवा मुड़ करके बीच वाले पार्ट को छू रही, उसे मूर्धा कहते हैं। देखिए जीवा हमारी दांत में ता था दा धा ना, जीवा हमारी किसको छू रही, दतवा को छू रही, तभी ता था दा धा ना मतलब ता वर्ग बोला जा रहा है। देखिए दो ओंठों का पा फा बा भा मा, दो ओंठ के स्पर्श से जो वर्ण बोले जाते हैं उसे पा वर्ग कहते हैं, उसी को ओष्ठ वर्ण के नाम से जानते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है, खूब अच्छे तरीके से समझिए। अब देखिए कहता है किसी भी वर्ग का, वो चाहे का वर्ग की बात हो, चाहे चा वर्ग की बात हो, चाहे टा वर्ग की बात हो, चाहे ता वर्ग की बात हो, चाहे पा वर्ग की बात हो, कहता है किसी भी वर्ग का जो पांचवा अक्षर है वो दो स्थानों से बोला जाता है। जो किसी भी वर्ग का जो पांचवा है, जो पांचवा अक्षर है वो कितने स्थानों से बोला जाता है, जो पांचवा अक्षर है वो दो स्थानों से बोला। अंग, जो अंगा है वो कंठ से बोला जाता है। और अब देखिए, अब इसका एक अच्छे तरीके से समझ, इसी पांचों अक्षर को बच्चा पंचमा अक्षर, पंचमा अक्षर और नासिक वर्ण के नाम से जानते हैं, क्योंकि नाक से बोला है तो नासिक वर्ण के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है जी, खूब अच्छे समझिए सब लोग, जहां ना समझ में आए तुरंत आप लोग मुझे बताइए। नासिक वर्ण के नाम से आते, इसके अंतर्गत कितने वर्ण होते हैं, 5 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं जी, 5 वर्ण। कौन कौन से, अंगा, इया, अड़ा, ना और मा। इसकी परिभाषा क्या है, मैं आपको छोटे में इसकी परिभाषा मैं आपको बताना चाहता हूँ। पंचमा अक्षर की परिभाषा क्या लिखी, कंठ और नाक, इसका मतलब समझ रहे हैं, इसकी परिभाषा है। कहता है कि कंठ, ये इसकी परिभाषा है, समझिएगा अच्छे से, ठीक है। टोटल इसमें कितने वर्ण होते हैं, 5 वर्ण होते हैं। कहता है कंठ और नाक के सहारे, कंठ और नाक के सहारे, कंठ और नाक के सहारे जो वर्ण बोले जाएं उसे पंचमा अक्षर माने, पंचमा अक्षर नासिक वर्ण के नाम से जानते। इसमें 5 वर्ण होते हैं बेटे, अंगा, इया, अड़ा, ना और मा। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो देखिए जी, अब कोई आपसे पूछे कि अंगा, इया, अड़ा, ना, मा कितने स्थानों से बोला जाता है, तो उससे बताइए ये 2 स्थानों से बोला जाता है। इसका तो एक अपना स्थान है स्पेशल, ये अंगा कंठ से बोला जाता है तो अंगा नाक से भी बोला जा रहा है, इया तालु से बोला जा रहा है तो इया नाक से भी बोला जा रहा है, ठीक। इसका एक अपना स्थान है, फिर दूसरा स्थान है नाक से बोला जा रहा है। समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ पर खुद कह रहा है पंचमा, पंचम माने 5 वर्ण कह रहा है, मेरे अंदर कितने वर्ण है, 5 है। कौन से, अंगा, इया, अड़ा, ना, मा। चीजें क्लियर हो गया आप सभी लोगों को? बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। अब देखिए
कहता है कि का से लेकर के मा तक के 25 वर्ण हैं। 35 में से हमने आपको 25 बताया है, अभी कितना बचा 8। अब पहले और जान लीजिए। अब यहां पर हम आपको नोट में बता दे रहे, कुछ चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अच्छी तरीके से देखिए। कहता है कि का से लेकर मां तक के वर्ण को मतलब देखिए, का से मां तक की बात कर रहा है, 25 वर्ण को। का से लेकर मां तक के वर्ण को स्पर्श व्यंजन, अब समझिए, बेटा समझना, स्पर्श व्यंजन, और इसी का नाम नीचे लिख दे रहे हैं वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन के नाम से जानते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? और इनकी संख्या कितनी है? 25 है। के नाम से जानते हैं। हमारी बात समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। अच्छा, अब देखिए, जब ये पूछे कि स्पर्श व्यंजन में कितने वर्ण हैं, तो आप कहिएगा 25, क्योंकि कावर्ग, चावर्ग, टावर्ग, तावर्ग, पावर्ग, हम 25 आ गया। मेरी बात समझ में आ रही है? बेटा इसे स्पर्श व्यंजन क्यों कहा गया? क्योंकि काका काका अंगा चाचा चाचा इया टाठा टाठा अड़ा ताथा दाधा ना, जब हम बोलते हैं तो अंदर में हमारी जिह्वा कहीं ना कहीं टच करती है, स्पर्श करती है ना। इसी को हम सभी लोग स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसे वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने इसे वर्गों में विभाजित किया था, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। हमने आपको बताया था व्यंजन की संख्याएं कितनी होती है? 33 होती है। और हमने आपको अभी कितना बताया है? मात्र 25 बताया, 25 बताया। मेरी बात समझ में आ गया है आप सभी लोगों को? बहुत अच्छी बात, वेरी गुड, खूब अच्छे समझिए, ठीक है? समझ में आ रहा है जी? बहुत अच्छी बात। चलिए एक बार फिर बताइए भैया, का वर्ग में कितने वर्ण है? 5। काका गागा अंगा, ये कहां से बोला गया? कंठ से। चा वर्ग में 5 वर्ण है, चाचा जाजा इया, ये कहां से बोला गया बेटे? तालु से। टा वर्ग में कितने वर्ण है? 5 है, टाठा डाढ़ा अड़ा, कहां से बोला गया? मूर्धा से। ता वर्ग में ताथा दाधा ना, ये कहां से बोला गया? दांत से। पा वर्ग में पापा दाधा माए, कहां से बोला गया? ओंठ से। बताइए भैया, किसी भी वर्ग का जो 5वां अक्षर है, अंगा, इया, अड़ा, ना, मा, उसको किस नाम से जानते हैं? अलग उसको 5वां अक्षर नासिक वर्ण के नाम से जानते हैं। मात्र इसमें 5 वर्ण है, अंगा, इया, अड़ा, ना और मा। ये कंठ, इसकी परिभाषा होती है, कंठ और नाक के सहारे जो वर्ण बोले जाए उसे 5वां अक्षर के नाम से जानते हैं। और ये 5 वर्ण 2 स्थानों से बोले जाते हैं, एक तो इसका अपना स्थान है और एक दूसरा इसका नाक है। मेरी बात समझ में आ गया? और का से लेकर के मां तक के कितने वर्ण हैं बेटे? 25 हैं। इन 25 को इकट्ठा किस नाम से जानते हैं? स्पर्श व्यंजन और वर्गीय व्यंजन के नाम से जानते हैं। इन्हीं को हम सभी लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं और इन्हीं को हम सभी लोग वर्गीय व्यंजन के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए, व्यंजन 33 है, हमने आपको कितना बताया? 25 बताया, बचा कितना? 8, तभी तो 25, 8, 33 होगा। चलिए अब 8वां हम जानेंगे, मेरी बात समझिएगा, ठीक है? अगली हेडिंग डालेंगे अंतस्थ व्यंजन। क्या है इसी? अंतस्थ व्यंजन, आप समझिएगा, ठीक है? अंतस्थ व्यंजन का मतलब क्या होता है? अंतस्थ, देखिए, अंतः माने होता है थोड़ा, बेटे खूब अच्छे समझिएगा। अस्थ माने होता है सांस। यहां पर आपको मैं कई चीजें बता देता हूं, चाहे सांस कहिए, चाहे वायु कहिए, या चाहे प्राण कहिए, या चाहे इसी को आप आत्मा कहिए, ये वायु, प्राण और आत्मा, ठीक है? तो परिभाषा क्या बनता? थोड़े सांसों के द्वारा जो वर्ण बोले जाए तो उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसकी परिभाषा बन गई। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर जितने भी वर्ण बोले जाए तो कैसे बोले जाए? थोड़े सांसों के द्वारा। आज तक कोई यूट्यूब चैनल पर कहीं भी आप खोज डालिएगा, कोई भी व्यक्ति, कोई भी शिक्षक
आपको तोड़ तोड़ करके आपको परिभाषा नहीं बताएगा, जान लीजिए। तो मैं आपको पहली बार बता दे रहा हूं, अंतः माने थोड़ा, अस्थ माने सांस। इस परिभाषा तैयार मतलब थोड़े सांसों के द्वारा जो वर्ण बोले जाए उसी को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसमें दो वर्ण हैं, सॉरी इसमें चार वर्ण हैं। कौन कौन से? या, रा, ला और वा। कितने वर्ण हैं? चार। मेरी बात समझ में आ रहा है जी? इसमें कितने वर्ण है बच्चा? इसमें चार वर्ण हैं। कौन कौन से हैं जी? या, रा, ला, वा। अब देखिए इसकी परिभाषा समझ में आ गया। अंतस्थ व्यंजन की परिभाषा है थोड़े सांसों के द्वारा जो वर्ण उच्चारण किए जाए, चाहे कहिए उच्चारण किए जाए या चाहे कहिए बोले जाए, तो उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। बेटे अंतस्थ व्यंजन में टोटल कितने वर्ण होते हैं? चार वर्ण होते हैं। कौन कौन से? देखिए बहुत प्यार से बोलिए। या, रा, ला, वा। मेरे साथ बोलिए। या, रा, ला, वाह। हम कितने आराम से बोले। आराम माने कम सांसों के द्वारा, थोड़े सांसों के द्वारा। मेरी बात समझ में आ गई? अब देखिए, अच्छा अब समझिएगा, आपको व्यंजन की संख्या हमने कितनी बताई थी जी? 33 बताई थी। 25 हमने आपको स्पर्श व्यंजन बताया अभी ऊपर, समझिए मेरी बात को। स्पर्श व्यंजन हमने आपको बताया है। फिर हमने आपको चार क्या बताया? अंतस्थ व्यंजन बताया। अभी 25 4 29 हुआ है, अभी चार बाकी तभी 33 होगा। चलो ठीक है, अभी तक हमने आपको 29 बताया है। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए। अंतस्थ की बात है, अंतस्थ की बात है ऊष्म व्यंजन है। अब बेटे समझ लो खूब अच्छे से, ठीक है? यूट्यूब पर आज मैं पहली बार मैं आपको विस्तृत तरीके से और खंड खंड करके मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? आज तक कहीं भी कोई भी यूट्यूब पर, मैं वाकई आपसे कह रहा हूँ, इस तरीके से आपको कोई पढ़ाया होगा, तुरंत कमेंट बॉक्स में आप करके बता दीजिए सर इन्होंने पढ़ाया है। और नहीं पढ़ाया होगा कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक शेयर सब्सक्राइब धुआंधार करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा कि आपके मार्केट में धुआंधार तरीके से अश्विनी सर आ गए पढ़ाने के लिए। इस बार झंडा गाड़ दीजिए, जानते हैं ना? तो अब देखो बेटा, अंतः माने थोड़ा होता है। अब ऊष्म माने क्या होता है? ऊष्म का मतलब गर्म नहीं हो गया। ऊष्म का मतलब बेटे यहाँ पर होता है ज्यादा सांस। क्या होता है? ज्यादा सांस होता है। हमारी बात समझ में आ रहा है ना? चाहे इसी सांस को चाहे वायु कहिए, चाहे प्राण कहिए, चाहे आत्मा कहिए, ठीक है? इसकी परिभाषा क्या बनती है? इसकी परिभाषा बनती है कि ज्यादा सांसों के द्वारा जो वर्ण बोले जाए तो उसे हम ऊष्म व्यंजन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर चार वर्ण होते हैं। कौन कौन से? सा, सा, सा और हा। अब 33 पूरा हो गया। 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 25 4 29 29 4 33। आज आपका 33 व्यंजन खल्लास क्लियर, ठीक है? समझ में आ रहा है? ठीक। अब देखिए ऊष्म व्यंजन में कितने वर्ण बेटे? 4 वर्ण होते हैं। सा, सा, सा और हा। क्लियर हो गया चीज? अरे कहते सा 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 हा, ज्यादा सांस का प्रयोग हो रहा है, इसलिए कहा गया। इसकी परिभाषा है कि जो वर्ण ज्यादा सांसों के द्वारा बोले जाएं या ज्यादा सांसों के द्वारा उच्चारण किए जाएं तो उसे हम ऊष्म व्यंजन के नाम से जानते हैं। अब समझिएगा बेटा, ठीक है? अच्छा कभी कभार ये क्वेश्चन पूछता है कि ये बताइए, देखिए क्वेश्चन बहुत प्यार करता है, कहता है कि ये बताइए सा 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 हा कहाँ से बोला जाता है? अब देखिए ये जो सा है तालु से बोला जाता है। कहाँ से? तालु से। इस तालु को हम क्या कहते हैं? तालव्य कहते हैं। तालु का मतलब समझ में आ रहा है ना? मसूढ़ा, जो डॉक्टरी भाषा मसूढ़ा कहा जाता है। समझ में आ रहा है? तो इसे हम तालव्य वाला सा के भी नाम से जानते हैं। इसे हम तालव्य वाला सा के भी नाम से जानते हैं। जो षटकोण वाला सा है कहाँ से बोला जाता है? तो मूर्धा से बोला जाता है। कहाँ से? मूर्धा से। इसे हम सब लोग संस्कृत में क्या कहते हैं? इसी को हम सभी लोग मूर्धन्य के नाम से जानते हैं। ये जो बीच वाला पॉइंट है टा टा, वहां से बोलते हैं। देखिए क्रा क्रा, देखिए ला, ये वाला सा क्रा दोनों। और ये जो छोटा सा है ये कहाँ से बोला जाता है? इसके बारे में जानते हैं।
छोटा सा दांत से बोला जाता है। देखो प्रा प्रा दांत से, और इससे हम संस्कृत में कहते हैं धन, धन के बाद आशा। समझ में आ रहा है? और ये हा, हा कहां से बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है, कंठ से। देखिए हा हा हा, क्लियर? हमने आज आपको बता दिया अच्छे तरीके से, क्लियर हो गया? बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। चलो अब जब कोई आपसे ये कहे कि बताइए 33 व्यंजन, आप 3300 व्यंजन को बताइए, तो आप कैसे बताएंगे? 3300 व्यंजन को कैसे बताएंगे? उससे कहिए पहला है स्पर्श व्यंजन। अब आपको इकट्ठा होगा, स्पर्श व्यंजन में 25 वर्ण है। कौन कौन से? का से लेकर मां तक, जैसे हमने ये आपको बताया, का से लेकर मां तक, ठीक है। फिर उसके बाद उसको बताइए अंतस्थ व्यंजन, ये जो हमने आपको 4 बताई, समझ में आ रहा है? इसमें 4 वर्ण है, देखिए 25 4 29। फिर आप उससे बताइए ऊष्म व्यंजन, क्या बताएंगे? ऊष्म व्यंजन। समझ में आ रहा है बेटे? ऊष्म व्यंजन में 4 वर्ण जो ये है, सा सा सा। देखिए 25 4 29, 29 4 33। फाइनली ये हमारा 33 व्यंजन आ गया। समझ में आ गया? अब आप बता सकते हैं। देखिए 3 पॉइंट में आपका आ गया। मेरी बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा हो तो धुआंधार तरीके से लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है सी? चलो मैटर एकदम क्लियर हो जा रहा है, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। अब आप समझिए अच्छे तरीके से, ठीक है? अब आप देखिए ये चीजें यहां तक क्लियर हो गया। अंतस्थ व्यंजन हो गया, उस व्यंजन हो गया, 25 4 29, 29 4 33, एकदम क्लियर हो गया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब धुआंधार तरीके से आप करते रहिए। और हाँ, जिस एग्जाम में भी हिंदी आती है ना, आप झंडा गाड़ देंगे यहाँ से, बस आप कदम में कदम मिलाकर के लगातार चलते रहिए। हाँ, अब हम जहां तक पढ़े हैं इसका क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से एक बार आप जानने की कोशिश कीजिए, ठीक है? वो क्वेश्चन कैसे होगा अब आप समझिए। क्वेश्चन ये रहा, बहुत प्यारा क्वेश्चन, देखिए ध्यान देना बेटे। देखिए कह रहा है यूपी टेट 2019 में कहा है कि का से लेकर मां तक के वर्णों को क्या कहा जाता है? जस्ट मैंने आपको पढ़ाया, अब आप बताइए। मैंने ये पढ़ा है, देखिए अभी जस्ट हमने आपको बताया कि का से लेकर के मां तक के वर्णों को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं, उसी का दूसरा नाम और की है। देखिए अब आप समझिए अच्छी तरीके से। अब का से लेकर मां तक के वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं बेटे। ये कहां से होता है? का से लेकर ये मां तक होता है, जिनकी संख्याएं 25 है, ठीक है? और उस व्यंजन भी हमने अभी आपको बताया क्या होता है जी। देखिए सांप, सांप, सा और हा होता है। अभी जस्ट हमने आपको अंतस्थ व्यंजन बताया, या, रा, ला और वा। और संयुक्त व्यंजन भी हमने आपको इसके बाद बताने वाले थे कि संयुक्त व्यंजन क्या होता है। समझ लीजिए कि संयुक्त व्यंजन में 4 वर्ण होते हैं, छा भी होता है, त्रा भी होता है, या भी होता है और स्रा भी होता है। और कहता है कि ये बताइए छत्रिंग व्यास्त्रा किन किन वर्णों के मेल से बना है? क्या आप लोग बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं भाई। देखो जो छा है वो का और सा के मेल से बना हुआ है, और जो त्रा है वो ता और रा के मेल से बना हुआ है, जो या है वो जा प्लस या के मेल से बना हुआ है, जो स्रा है वो सा और रा के मेल से बना हुआ। अच्छा संख्याएं इनकी कितनी है? 4 है ना? कितनी है जी? इनकी संख्याएं तो 4 हैं। ये है, देखिए ये रहा आपके साथ, संख्याएं कितनी है? 4 हैं। और हाँ, कहीं से क्वेश्चन ना करे, लेकिन एक बात जान लीजिएगा जी, यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन हमेशा करता है। वो कौन सा क्वेश्चन है? अब आप इसको जानने की कोशिश करें। छा का प्रथम वर्ण कौन सा है? का है। प्रथम माने उत्पत्ति, कह रहे छा कहता है कि मेरी उत्पत्ति कहां से हुई है। आपके घर का प्रथम नागरिक कौन है? आपका मुखिया होगा, जो आपके बाबा या पिता से ही, तो ऐसे इसका प्रथम मुखिया कौन है? का है।
और त्रा का ता है, ज्ञा का जा है और स्रा का स्रा है। हमारी बात समझ में आ, अच्छी तरीके से, खूब अच्छे समझिए, ठीक है जी। और सारे हलन पहले वाले में है। ये अब ये रहा दूसरा क्वेश्चन, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा स्पर्श व्यंजन है। ये देखो सीटेट और 2021 में क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है स्पर्श व्यंजन। अब आपके दिमाग में तुरंत चल जाना चाहिए कि सर तो बताए थे स्पर्श में 25 वर्ण होते हैं, ये का से लेकर के मां तक के होते हैं। अब आप बताइए कौन है, या तो हो नहीं सकता ये अंतस्थ व्यंजन है, सा हो नहीं सकता ये उस व्यंजन है, और हा भी उसमें है, ये है हमारा, देखिए ये का ही मिल गया, ये हमारा हो गया स्पर्श व्यंजन। क्या है जी, हमारा स्पर्श व्यंजन है। यहां पर आपका सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 में पूछा है, तुरंत बताइए, तुरंत बताइए स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है। 25 होती है, तो मैं बार बार कह रहा हूं का से लेकर माता होती है, ये रहा टोटल 25 से। हाँ वो भी जैसे का वर्ग चा वर्ग टा वर्ग ता वर्ग पा वर्ग 25 हो। अगला क्वेश्चन कहता है टा वर्ग का प्रथम वर्ण कौन सा है। सुपर टेट 2020 में पूछा। अच्छा देखिए टा वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, टा ठा डा ढा और आ। ये कह रहा है कि टा वर्ग का प्रथम वर्ण टा ही होता है। आप भी आंसर सही। टा वर्ग का प्रथम वर्ण कौन होता है। टा 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे, क्योंकि एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। पहला वर्ण यही टा, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। ये बीपीएससी 2023 में पूछा, बीपीएससी 2023। निम्न में कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। अब आप बताइए। साधनी, क्योंकि ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है, और स्पर्श व्यंजन में ऊष्म व्यंजन नहीं आता। पा वर्ग ता वर्ग और का वर्ग का तीसरा वर्ण, ये सब स्पर्श व्यंजन। छठा क्वेश्चन, पा फा बा भा मा किस वर्ग के स्पर्श व्यंजन है। सीटेट 2018 का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बताइए क्या है। पा फा बा भा किस वर्ग के स्पर्श व्यंजन है। ये कहता है पा फा बा भा मा किस वर्ग में आते हैं। पा वर्ग में आते हैं। और पा वर्ग कहां से बोला जाता है, ऊंट से बोला जाता है। मैंने आपको चर्चाएं की थी, ठीक है। ये है पा वर्ग, डी ऑप्शन से। और जो का वर्ग है वो कहां से बोला जा रहा है, कंठ से बोला जाता है। चा वर्ग तालु से, जिसे मसूढ़ा कहते हैं, तालु से बोला है। टा वर्ग मूर्धा से बोला जाता है, जो पीक पॉइंट है ये, ठीक है, समझ में आ रहा है। और जो पावर है हमारा कहां से बोला जाता है, हमारा ऊंट से बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख के किसी भाग को स्पर्श करती है उन्हें क्या कहते हैं, तुरंत आप बताइए। ये रीट 2021 का है, माने राजस्थान का, ठीक है क्वेश्चन। और आप बताइए, कह रहा है कि जिन व्यंजन के उच्चारण माने बोलते समय वायु मुख के मतलब अंदर में जो सांसें निकलेंगी वो कहीं भी स्पर्श करती है तो क्या कहलाती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। 25 वर्ण का से लेकर मां तक है। और संयुक्त व्यंजन में 4 वर्ण है, जैसे मैंने आपको अभी आगे बताया, छत्र ये 4 है। और अंतस्थ व्यंजन में भी मैंने आपको बताया था, या होता है, रा होता है, ला होता है और वाह होता है। 4 वर्ण इसमें भी होते हैं, 4 इसमें भी, 4 इसमें भी। और जैसा कि हमने आपको उस महीने में बताया था, इसमें सा 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 और हा, इसमें भी 4 होते हैं। ये स्पर्श व्यंजन। हमारी बात समझ में आ रहा है जी, बहुत अच्छी बात करेंगे। अगला क्वेश्चन, चा छा जा झा इया किस वर्ग के स्पर्श व्यंजन। यूपी टेट 2020 में क्वेश्चन किया गया है, इसको आप सब लोग तुरंत बताइए, तुरंत बताएंगे। चा छा जा झा इया किस वर्ग में आते हैं, चा वर्ग में आते हैं। और चा वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, चा छा जा झा और इया। ये बोले कहां से आते हैं, तालु से बोले जाते हैं। तालु को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, इसी को हम तालव्य के नाम से जानते हैं।
जो ता वर्ग में इसमें 5 वर्ण होते हैं, ता, था, दा, धा और ना होते हैं। कहाँ से बोले आते हैं बच्चे? दांत से बोले आते हैं। इसी को संस्कृत में दंड भी कहते हैं। समझ में आ रहा है ना सभी लोगों को? और पावर में 5 वर्ण है, पा, फा, बा, भा और मा होते हैं। और इसी में ये ओष्ठ से बोला जाता है। इसी को हम सब लोग ओष्ठ के भी नाम से जानते हैं। मेरी बात समझ रहा है बेटे? देखो जो कावर्ग है, कावर्ग में 5 वर्ण होते हैं बेटे। कौन कौन से? का, खा, गा, घा और अंगा। कहाँ से बोले जाते हैं? ये कंठ से बोले जाते हैं। इसी कंठ को संस्कृत में कंठ के भी नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है जी? यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। चलो अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मूर्धन्य स्पर्श व्यंजन? सीक्रेट हो गया। मूर्धन्य माने समझ रहे हैं ना? मूर्धन्य माने होता है मूर्धा। ये कह रहा है कि स्पर्श व्यंजन में 25 वर्ण तो होते हैं, उसमें मूर्धन्य कौन सा है? पा वर्ग। पा वर्ग होता है। पा माने पा वर्ग, जो पापा बापा मा, ये हमेशा मूर्धा से बोला जाता है। मेरी बात समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। और धुआंधार तरीके से चलते रहिए, बहुत अच्छी बात है। और आज का सेशन आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब धुआंधार जरूर करते रहिएगा। मैं चलता हूँ, मैं कल आपको अगले सेशन में मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।